पहला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। लाइब्रेरी साइंस पद का प्रयोग पूछा गया है, इसमें सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो जल्दी से आप राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी से क्या होगा अभी राइट आंसर है वो जल्दी से दें, ताकि ये वीडियो है वो छोटा हो सके, ज़्यादा लंबा न खींच सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। लाइब्रेरी साइंस पद पूछा है, जो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो मार्टिन सचरेतिंगेर द्वारा, उनकी बुक थी, इस पुस्तक में किया गया। तो 1808 में उनकी पुस्तक थी मार्टिन सचरेतिंगेर की, उसमें लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग, यहाँ पर पद पूछा है और उसमें शब्द का प्रयोग किया गया था 1808 में। इसके अलावा बात करें डॉक्टर SR रंगनाथन की, तो 9 अगस्त को इनकी जो जन्मतिथि है वो अभी कल ही गई है। 9 अगस्त को इनका जन्मदिवस था। वैसे बात करें तो इनका जन्मदिवस है 12 अगस्त। क्या है? 12 अगस्त। और ये जो भारत में जो भी आज तक लाइब्रेरी साइंस का विकास हुआ है, पुस्तकालय के जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं, उनमें डॉक्टर SR रंगनाथन का बहुत बड़ा योगदान है। जो आज हम इन पुस्तकालयों का उपयोग कर रहे हैं, उनकी देन डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा ही दी गई है। यदि लाइब्रेरी साइंस में डॉक्टर SR रंगनाथन नहीं होते तो आज जो पुस्तकालय है वो भी संभव नहीं था। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है। वैसे यदि बात करें हिंदी शब्द में, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तक प्लस आल्य, ये इन 2 शब्दों से, ये हिंदी के शब्द हैं, इनसे मिलकर बना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुस्तकालय के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंच भाषा के, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, लिब्रा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, लिब्रा शब्द, जो लैटिन भाषा का ये जो लाइबर शब्द है, इसके समानार्थी है। कौन सा? ये अगर लैटिन भाषा में पूछा जाए तो लाइबर शब्द से बना है ये पुस्तकालय शब्द, और फ्रेंच भाषा से पूछा जाए तो लिब्रा से। एक प्रकार से ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि पुस्तकालय विज्ञान में जो लैटिन शब्द है लाइबर, उसके समानार्थी शब्द कौन सा है, तो ये भी लिब्रा होगा, फ्रेंच भाषा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सियाली रामामृत रंगनाथन, ये डॉक्टर SR रंगनाथन का पूरा नाम है। क्या है? SR रंगनाथन का जो पूरा नाम है वो है सियाली रामामृत रंगनाथन। इसमें सियाली किसका नाम है? तो किसका है भी? क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर बताएं भी जल्दी से। ऑप्शन डी राइट होगा, ये इनके गांव का नाम है। किनके? डॉक्टर SR रंगनाथन के गांव का नाम है वो है सियाली। इसके अलावा रामामृत है वो इनके पिता का नाम था। किनका? रामामृत इनके डॉक्टर SR रंगनाथन के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय शिक्षा का आगमन किसके प्रयासों से हुआ था? सबसे पहले पूछा गया है भारत में जो लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन है उसका आगमन किसके प्रयासों से हुआ था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और प्रत्येक बार प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड होगा। इसमें क्या होगा? थर्ड, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, इनके प्रयासों से ही भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा का आगमन हुआ था। इन्होंने ही W.A. बोर्डन को भारत बुलाया था। इसके पश्चात डॉक्टर SR रंगनाथन में भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। किनका? डॉक्टर SR रंगनाथन का। लेकिन जो पुस्तकालय शिक्षा का आगमन है वो सियाजी राव गायकवाड़, शिवाजी राव भी आ सकता है और ये सियाजी राव इस प्रकार भी आ सकता है, गायकवाड़, इनके प्रयासों से ही भारत में पुस्तकालय शिक्षा का आगमन है वो हुआ था।
अगला क्वेश्चन, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें और लाइक भी कर दें एक बार सभी, क्योंकि ये वीडियो है वो पुस्तकालय विज्ञान में जो आने वाला एग्ज़ाम है लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ये मत समझना कि ये आसान क्वेश्चन है, जितने आसान होंगे वो भी आ सकते हैं। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है, इसलिए इसमें आसान क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बुक मोबाइल्स का अन्य नाम जो SR रंगनाथन द्वारा प्रदत्त है कौन सा है? किसका बुक मोबाइल्स का अन्य नाम जो डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था वो क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 में? लिब्रासिन होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी लिब्रासिन, जो बुक मोबाइल का अन्य नाम डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा ही लाइब्रेरी ऑन व्हील्स नाम है वो भी दिया गया था। किसके द्वारा? तो SR रंगनाथन द्वारा। लेकिन ये पूछा जाए कि बुक मोबाइल्स का अन्य नाम जो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा दिया गया तो ये लिब्रासिन दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, SR रंगनाथन के मस्तिष्क में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की विचारधारा का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि डॉक्टर SR रंगनाथन के मस्तिष्क या दिमाग में पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं उनकी विचारधारा का प्रतिपादन पूछा गया है, किस वर्ष हुआ था? तो जल्दी से राइट आंसर बताएं भी। क्या होगा राइट आंसर? बहुत से स्टूडेंट्स के जो आंसर है वो 1928 होगा, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। क्या ये गलत है? ये 1924 होगा। इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा भी? ऑप्शन डी राइट होगा। 1924 में डॉक्टर SR रंगनाथन के मस्तिष्क में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन की जो विचारधारा है वो आई थी। इसके अलावा बात करें यदि पूछा जाए कि इनका प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था, तो ये प्रतिपादन सीधा पूछा जाए तो प्रतिपादन होगा 1928 में डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक के रूप में, किसके रूप में? बुक के रूप में इन 5 सूत्रों का प्रतिपादन 1931 में किया गया था। कब है? 1931 में बुक के रूप में, 1928 में इनका 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया। मस्तिष्क में ये विचार आया 1924 को कि इन 5 सूत्रों का निर्माण है वो करना है किसके? तो डॉक्टर SR रंगनाथन के। इसके अलावा एक ही डेट बची है 1933, तो इस दिन डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किया गया था। किसका? कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जॉन डिकिंसन किसके शिष्य थे? जल्दी से बताएं भी। जॉन डिकिंसन, जॉन डिकिंसन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी राइट होगा। मेलविले डेवी के, W.A. बोर्डन भी इनके ही शिष्य थे। W.A. बोर्डन, जिनको सयाजी राव गायकवाड़ 3rd द्वारा भारत है वो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुलाया गया था, वो भी मेलविले डेवी के ही शिष्य थे। इसके अलावा जॉन डिकिंसन भी मेलविल डेवी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को किस वर्ष जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 में जल्दी से राइट आंसर बताएं भी। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन साइंस शब्द को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी राइट होगा 1964 में। कब है? 1964 में लाइब्रेरी साइंस में सूचना विज्ञान शब्द है वो जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रंथ सभी के लिए हैं पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? ग्रंथ सभी के लिए हैं पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है? तो टोटल पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं, 5 लॉज है लाइब्रेरी साइंस के। तो ये जो ग्रंथ सभी के लिए है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 में
ऑप्शन ए राइट होगा पहले सूत्र से। पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकालय विज्ञान के पहले सूत्र से संबंधित है, ये ग्रंथ सभी के लिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अबाध प्रवेश प्रणाली पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का पालन करती है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दे भी। अबाध प्रवेश प्रणाली पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का पालन करती है या किस सूत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है बी राइट होगा, तृतीय लॉ से संबंधित है। किससे? तीसरे सूत्र से, थर्ड लॉ से ये संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान के ओपन एक्सेस सिस्टम, इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या कहेंगे? ओपन एक्सेस सिस्टम। इसके प्रणेता है वो कौन है? तो ये है जे.डी. ब्राउन। ओपन एक्सेस सिस्टम के जनक या जन्मदाता कौन थे भी? जे.डी. ब्राउन थे। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्ज़ाम में आता है, ये दोनों ही क्वेश्चन कि ओपन एक्सेस सिस्टम किस सूत्र से संबंधित है? तो तीसरे से। किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया? तो जे.डी. ब्राउन द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल कोर्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किसकी एमफिल कोर्स की शुरुआत पूछा है, किस वर्ष की गई थी भारत में? तो जल्दी से राइट आंसर होता है भी क्वेश्चन नंबर 11 में, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। और ये 1978 में की गई थी। कब? एमफिल की शुरुआत 1978 में भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मेलविल डेवी किस वर्ष तक अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन के सचिव रहे थे? कौन? मेलविल डेवी है वो ALA के सचिव किस वर्ष तक रहे थे? किस वर्ष तक पूछा है इसमें रहे थे, जल्दी से बताएं भी। तो ALA की स्थापना 1876 में हुई थी और इनको जो सचिव है वो 1876 में ही नियुक्त कर दिया गया था। और कब तक रहे ये बताना है आपको, जल्दी से बताएं भी क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ऑप्शन बी राइट होगा 1890 तक। कब तक रहे थे? 1890 तक ये मेलविल डेवी ALA के सचिव रहे थे। इसके बाद 1890 से लेकर, कब से? 1890 से लेकर 1893 तक की जो अवधि थे ये ALA के क्या रहे थे भी? अध्यक्ष रहे थे। ALA के क्या रहे थे? ये अध्यक्ष रहे थे। 1890 से लेकर 1893 तक ये ALA के अध्यक्ष रहे। सचिव रहे थे 1876 से लेकर 1890 तक। तो ऑप्शन इसमें बी राइट हो गया, 1890 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार द्वारा SR रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पुस्तकालय विज्ञान के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से राइट आंसर बताएं भी। डॉक्टर SR रंगनाथन को भारत सरकार ने पुस्तकालय विज्ञान में पद्मश्री की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। क्या होगा? 1957 में। कब? 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था पुस्तकालय विज्ञान में। ऑप्शन डी राइट हो गया इसमें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, पब्लिक लॉ 480 PL 480 क्या है? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर बताया भी। 14 में पब्लिक लॉ 480 या जिसे PL 480 कहा जाता है वो किससे संबंधित है या क्या है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, अमेरिकन अधिनियम है ये। क्या है? अमेरिकन अधिनियम है पब्लिक लॉ 480 480 PL 480 अमेरिकन अधिनियम है।
ऑप्शन सी राइट हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एडवर्ड्स ने किस अधिनियम को पारित कराने में अहम भूमिका निभाई थी? ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। एडवर्ड्स ने किस अधिनियम को पारित कराने में अहम भूमिका निभाई थी? भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, अमेरिकन सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, फ्रांस सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, या ऑप्शन डी है ब्रिटिश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। तो राइट आंसर बताएं भी क्वेश्चन नंबर 15 में, जल्दी से बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर और लाइक भी करें जल्दी से इस वीडियो को। तो ऑप्शन डी राइट हो गया इसमें, ब्रिटिश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। एडवर्ड्स व्यक्ति है जो ये ब्रिटिश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करवाने में अहम भूमिका निभाई गई थी। किसके द्वारा? एडवर्ड्स द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये इजी क्वेश्चन है। 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है वो पारित किया गया था। डीबीए एक्ट भी कहा जाता है इसे, डीबीए एक्ट। 1956 में इसमें संशोधन किया गया था। कब संशोधन इसमें डीबीए एक्ट में 1956 में किया गया था, जिसमें पत्र पत्रिकाओं को शामिल किया गया था, न्यूज़पेपर्स को इसमें शामिल किया गया था 1956 के संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर किस वर्ष नियुक्त किया गया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत सरकार ने किस वर्ष है वो लाइब्रेरी साइंस में राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर, रिसर्च प्रोफेसर नियुक्त किया था? जल्दी से बताएं भी क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। कब? 1965 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को रिसर्च प्रोफेसर है वो नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो गया इसमें 1965, 1965। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तकालय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हो गया पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा हो गया एकेडमिक लाइब्रेरी, और तीसरा है वो हो गया स्पेशल लाइब्रेरी। 3 प्रकार के पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? जल्दी से बताएं भी। हरियाणा में, राजस्थान में 2006 में पारित किया गया था। हरियाणा में पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी राइट होगा। 1989 में हरियाणा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। इसके अलावा 1989 में ही केरल राज्य में भी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो पारित किया गया था। कब? 1989 में ही। तो 2 राज्य हो गए 1989 में, केरल और हरियाणा, दोनों राज्य में एक ही वर्ष है वो पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आप सभी को पता है 2006 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, औपचारिक शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालयों में प्रदान की जाती है? औपचारिक शिक्षा पूछा गया है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा अभी क्वेश्चन नंबर 20 में? स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी? कौन से पुस्तकालय होगा इसमें राइट आंसर?
क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन सी राइट होगा। एकेडमिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय में मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरी में अनौपचारिक शिक्षा अन्य जो सभी पुस्तकालय हैं उसमें अनौपचारिक शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय में औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर देवी। आप शेयर और लाइक नहीं करते हो तो जल्दी से इसे शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि आगे हम और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।